हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज़ करेंगे। राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रल आई दिया हुआ है वो है 1 to 2, और जो इंटीग्रैंड है वो है 1/x टाइम्स 1 + x⁴। राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो इस तरीके की जो फॉर्म है वो इस तरीके से है 1/x 1 + x⁴n। राइट। तो यहाँ पर हम एक जनरल फॉर्म ले रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल ऐसा है जिसमें जो इंटीग्रैंड है वो इस तरीके का है, इस टाइप का है, यानी कि 1/x, और यहाँ पर हमारे पास है 1 + x⁴n। राइट। तो इस तरीके के इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट। तो अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें, यानी कि इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ कंपेयर करें, तो n की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है। राइट। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास देखिए, अगर 1/x 1 + x होता है तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। राइट। और अगर 2 होता तो n की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाती। और सिमिलरली अगर 1/x 1 + x⁻³ होता तो n की वैल्यू 3 होती। राइट। तो इस तरीके के इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ करके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। राइट। तो इंटीग्रल है हमारे पास dx और x, और यहाँ पर 1 + x⁴ है। राइट। तो जब हमारे पास यहाँ पर x⁴ दिया हुआ है तो हम x³ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में हम x³ लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम x³ लिखेंगे। राइट। यानी कि अगर x⁴ है तो एक पावर लेस जो होगी, यानी कि x⁴ - 1, दैट इज x³। तो x³ से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे। राइट। अगर x⁵ होता ये तो हम x⁴ लिखते ऊपर, और नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम x⁴ लिखते हैं। राइट। तो अब देखिए ये इंटीग्रल हमारे पास आ गया x³ dx, और यहाँ पर आ गया x⁴। x³ है यहाँ और यहाँ 1 है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और 1 + x⁴ आ गया। राइट। तो अब देखिए हम यहाँ पर x⁴ जो है वो t रख लेते हैं। राइट। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dt/dx हमारे पास आ जाएगा 4x³। राइट। तो 4 हम यहाँ नीचे ले लेते हैं, तो dt/4 हमारे पास आ जाएगा x³ और dx। तो अब देखिए ये x³ dx की जगह हम dt/4 लिख सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रल बन जाएगा t के टर्म्स में dt, और यहाँ पर 4 आ जाएगा dt/4, और x⁴ हमारे पास t आ गया, और यहाँ पर 1 + t आ जाएगा। राइट। तो इसे लिख सकते हैं हम 1/4 बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, और हमें मिल जाएगा dt/t टाइम्स 1 + t। राइट। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो जो हैं लीनियर फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिल गए हैं। राइट। तो अब हम इस जो फंक्शन को, यानी कि 1/t टाइम्स 1 + t जो दिया हुआ है, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज कर सकते हैं। राइट। तो देखिए जब हमारे पास डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे a/t प्लस b/1 + t लिख सकते हैं। राइट। तो जो इस फंक्शन के, ये एक रैशनल फंक्शन है 1/t टाइम्स 1 + t, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने डिकम्पोज किया a/t प्लस b/1 + t। राइट। तो ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, तो इसे हम लिख सकते हैं अब a टाइम्स 1 + t प्लस bt, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, और
यहाँ आ जाएगा हमारे पास टी और 1 प्लस टी आ जाएगा, राइट। तो अब हम अगर इस फंक्शन को इस फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए टाइम्स 1 प्लस टी और यहाँ पर आ जाएगा बी टी। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ए और बी को हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टी की जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या दोनों तरफ हम कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम टी की वैल्यू जो है वो -1 रख लेते हैं। तो टी की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये टर्म जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो हमें मिलेगा 1 और ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पर हमें मिल जाएगा b टाइम्स -1 जो कि -b हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू -b आ गया, तो b की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी, राइट। ओके, अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 0 रख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल वैल्यू है। तो t इक्वल टू 0 में ये टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी, यहाँ t की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 प्लस 0। तो ये मिल जाएगा हमें a, राइट। तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी 1, राइट। तो अब देखिए a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू -1 आ गई। तो चलिए अब हम जो इंडेफिनेट इंटीग्रल I1 था उसे लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रल, और हमारे पास था 1/t 1 प्लस टी और यहाँ पर dt था, राइट। तो इसे लिख सकते हैं 1/4 और 1/t टाइम्स 1 प्लस टी को हम लिख सकते हैं a/t प्लस b/1 प्लस टी, राइट। और a और b की वैल्यू हम यहाँ पर 1 और -1 रखेंगे तो 1/4 इंटीग्रल 1/t प्लस यहाँ पर -1 आ जाएगा और 1 प्लस t हो जाएगा हमारे पास, राइट। तो अब देखिए दो हमारे पास सिंपल इंटीग्रल आ गए यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 1/4 और इंटीग्रल पहला इंटीग्रल हो जाएगा dt/t और दूसरा इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा dt/1 प्लस टी, राइट। और 1/4 यहाँ लिखेंगे हम, तो 1/t का इंटीग्रल जो होगा वो log ऑफ t हो जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रल 1/1 प्लस टी का इंटीग्रल हो जाएगा log 1 प्लस टी, राइट। तो इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और log की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, तो log t/1 प्लस टी मिल जाएगा हमें, राइट। तो यहाँ हमने यूज़ किया log ऑफ m माइनस log ऑफ n जो होगा वो होगा log ऑफ m डिवाइडेड बाई n। तो m की वैल्यू t हो जाएगी और n की वैल्यू 1 प्लस t हो जाएगी, तो हमें मिलेगा 1/4 log ऑफ t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t। तो अब देखिए I1 हमारे पास आ गया है यहाँ पर 1/4 और log ऑफ t/1 प्लस टी। तो t की वैल्यू जो है हम जो है वापस t की वैल्यू जो है x⁴ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x⁴ डिवाइडेड बाई 1 प्लस x⁴ हमारे पास मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो इनडेफिनेट इंटीग्रल आया वो हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ लिमिट्स क्या हैं हमारे पास, 1 से 2 तक हैं। तो I की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी I1 और लिमिट्स हो जाएंगी 1 से 2 तक। तो देखिए 1/4 log ऑफ x⁴ डिवाइडेड बाई 1 प्लस x⁴ मिलेगा हमें और लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर 1 से 2 तक, राइट। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, पहले 2 रखते हैं यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 1/4 और log ऑफ 2⁴ आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2⁴ और फिर हमें मिलेगा यहाँ पर x की वैल्यू 1, तो 1⁴ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1⁴ आ जाएगा, राइट।
तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 1/4 यहाँ मिलेगा, लॉग ऑफ ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 1 + 16, तो ये मिल जाएगा हमें 17 माइनस लॉग ऑफ 1/4 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 1 हमें 2 मिल जाएगा, राइट। तो चलिए लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर फिर से अप्लाई करते हैं। तो लॉग m माइनस लॉग n हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई 1/2, राइट। तो इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/4 log of 16 divided by 17 times 2/1, राइट। तो इसे लिख सकते हैं हम 1/4 log of 32 डिवाइडेड बाई 17, राइट। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 log ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 17, राइट। तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से हम इस तरीके के जो इंटीग्रल्स हैं जिसका जनरल फॉर्म हमने अभी यहाँ पर देखा था पहले, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं।